जैसे कि नेक्रोफिलिया, हर बार जब भी कोई ताजा मृत ग्राहक आता, वह मौका मिलते ही अपनी खास आदत को पूरा करता था। लेकिन इस बार उसने अचानक देखा कि मरे शव में भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है। खुश होकर शाओमेई तुरंत खुद ही खेलने लगी, लेकिन ऐन मौके पर दरवाजे के ठीक बाहर एक जोरदार आवाज आई। उसे लगा कोई सहकर्मी शिफ्ट बदलने आया है, लेकिन जब वह बाहर देखने गया तो पाया बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, फिर खुश होकर लौटा ताकि अधूरा काम पूरा कर सके, लेकिन वह डर के मारे दंग रह गया। जो पुरुष शव वहाँ लेटा था वह अचानक गायब हो गया। शाओमेई डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। बाहर भागते ही उसे अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ, जैसे गर्भवती महिलाओं को होता है। उसे पता नहीं था कि यह सब सांगब्यो की शरारत थी। वह एक हफ्ते पहले नया शव वाहक बना था। चूंकि शाओमेई और सांगब्यो दोनों ने बचपन में माता पिता खो दिए थे, वे काम के दौरान हमेशा घुल मिलते थे। धीरे धीरे सांगब्यो को शाओमेई पसंद आने लगी, तो उसने आत्महत्या का नाटक कर शरारत से परखा कि क्या शाओमेई भी उसे पसंद करती, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शाओमेई को उसकी लाश के प्रति ही आकर्षण हो जाएगा। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि शाओमेई का 1.5 साल से एक बॉयफ्रेंड शाओशुआई था। शरारत वाली घटना के सिर्फ आधे महीने बाद ही दोनों ने एक खुशहाल शादी रचाई, लेकिन सांगब्याओ ने उस शरारत का वीडियो शादी के बड़े स्क्रीन पर चला दिया, जिससे शाओमेई और शाओशुआई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने पूरी तरह शर्मिंदा हो गए और इसी वजह से उनकी सगाई भी टूट गई। इसके बाद शाओमेई को नौकरी ढूंढने में असफलता मिली और जहाँ जाती लोग उसकी ओर उंगली उठाते और बातें करते। इससे वह दुखी हुई और उसने तय किया कि वह सांगब्याओ से बदला लेगी। वह पिस्तौल लेकर सांगब्याओ के पास पहुंची, जो शवगृह में काम कर रहा था, लेकिन सांगब्याओ ने कहा कि वह शाओमेई से सच्चा प्यार करता है और उसे अपनी भावनाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं। असल में जब शाओमेई छोटी थी, उसने अपनी माँ को जमीन पर गिरते और मरते देखा। उस उम्र में उसने सोचा माँ सो रही है, इसलिए वह 3 दिन माँ की लाश के साथ रही जब तक किसी ने नहीं ढूंढा। वही 3 दिन उसके लिए आखिरी बार सुरक्षा का एहसास था और तभी से उसकी लाशों के प्रति खास भावना बन गई। जैसे ही शाओमेई के मन में हिंसक विचार आए, मानसिक रूप से विक्षिप्त सांगब्याओ ने मौके का फायदा उठाकर उससे प्यार का इजहार किया। इस समय शाओमेई को वह दिन याद आया जब वह लाश से बात कर रही थी और यह बात सबके सामने उजागर हो गई थी। उसके मन में पहले से ही इस बेतुकी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल था, इसलिए उसने गोली चलाकर उस आदमी को मार दिया। फिर उसने ट्रक के डंपर का स्विच दबाया और खुद भी उसमें कूद गई। हैरानी थी कि सांगब्याओ ने कहा वह उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, चाहे जान क्यों न देनी पड़े। आखिरकार शाओमेई और सांगब्याओ दोनों कब्र के गड्ढे में साथ लेट गए और दोनों का जिंदा दफन होने का दृश्य इस माहौल को चरम तक ले गया।